शुक्रिया सब लेट हो शुक्रिया गए। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमात्मा मेरे, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर सुख के पल को शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो कर्मों का। शुक्र 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 तेरा मालिक। हे परमात्मा मेरे, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर सुख के पल को शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो कर्मों का। लास्ट टाइम फिर से। हे परमात्मा मेरे, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर सुख के पल को शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो कर्मों का। शुक्र 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 तेरा मालिक, मेरा साथ निभाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो एवरीवन जस्ट फील, ये है ना, शुक्राना को फील करें अपने अंदर से। कितनी रहमतें हैं, कितनी इनायतें हैं, सबके लिए बहुत शुक्राना। जस्ट फील इट कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड। हम लिखने तो जा रहे हैं, बट उसके पहले ही अंदर से अपने आप को भर ले इस फीलिंग में, ताकि एकदम अंदर से निकले हमारी हर भावना। शुरू शुरू में शायद वी डिड फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट नहीं, अब तो रियल फीलिंग्स का टाइम आ गया। हर रिलेशनशिप के लिए बहुत दिल से शुक्राना, बहुत दिल से। हर रिलेशनशिप में मैं प्यार डालूं। इट इज माय ड्यूटी, मेरा काम है ये, और मेरी फितरत है ये। प्यार करना मेरी फितरत। आई एम गोइंग टू डू इट। यस, यस। सरिता जी, वी हैव टुनाइट सरप्राइज गेस्ट राजन सर की यहाँ पे शेयरिंग में, तो प्लीज आप अपने सेशन में भी लिंक भेजना, तो ओके, मजा श्योर। आने वाला है, क्योंकि वेलकम विल बी डन बाय सुनीता दीदी एंड ग्रेटिट्यूड प्रेयर विल बी डन बाय मी। डेफिनेटली। एंड ये स्लिप कल बहुत जने पूछ रहे थे, तो मैंने ऐसे स्लिप बनाई है ये नोट के लिए ना, बस। एंड फिर नोट पे ये चिपकाती हूँ, मतलब लैमिनेट करवाती हूँ, एंड आई गिव इट टू एवरीवन। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू Great सो sharing yesterday. मच। चलिए, let's start writing for our parents. 5 या 6 gratitude for our parents. पहले उनकी छवि को याद कर लें। फोटो है सामने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो तो दिल में बसते ही हैं। उनको याद करके, एंड स्पेशली दोस्त जिनके मन में कोई कुछ शिकायत है पेरेंट्स के लिए, वो जरूर इसको बहुत दिल से करें, मुस्कुरा के करें। आज 6 दिन हो गए हमें प्रैक्टिस करते, अब तो बहुत इजी है उनमें अच्छाइयां ढूंढ। इवन इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स, जस्ट उनको साइड करके बस सिर्फ अच्छाई। आपके लिए बहुत किया उन्होंने।
हर एक आइटम को जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ें, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फिर से वो ग्रैटिट्यूड फील करें अंदर से। थैंक यू। किसी का भी शेयर करने का मन करे ना, कोई भी एक्सरसाइज को लेके, टुडे इज आवर लास्ट डे ऑफ दिस एक्सरसाइज जो हम साथ कर रहे हैं, आप कल से जरूर जो भी करना चाहें कंटिन्यू करें। कोई भी फीलिंग आए तो प्लीज शेयर। अब वी पिक अप वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, एक जन को चुनेंगे, उनकी फोटो हमने रख रखी है सामने, एंड उनके लिए 5 चीज, ये ऐसा इंसान जिससे हमको हमारा रिलेशनशिप और ऊपर लेवल तक लेके जाना है। थैंक यू सो एंड सो फॉर सो एंड सो। आई थिंक एवरीवन's डन। आप कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, वॉट एवर लैंग्वेज आप जिसमें कंफर्टेबल हो। एंड अगेन इस इंसान के लिए भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इनकी फोटो जरूर देखें दिन भर में कई बार। दिस इज द इंटरेस्टिंग वन। 5 ऐसे लोग जो हमें सर्विसेज देते हैं, जिन्होंने चूज किया है सर्व करने के। 5 ऐसे लोगों का नाम नहीं भी पता हो, इट डजंट मैटर। रद्दी वाले भैया, सफाई वाले भैया, सफाई वाली दीदी, नर्स दीदी, यानी जो भी मन हो उनके लिए ग्रेटिट्यूड। कॉबलर, मोची। ओ यस, नाइस वन। आजकल आदत ही कम हो गई ना, भूल गए। आजकल गन्ने जूस वाले भी बहुत हो गए हैं, so we can thank them also because of Yes. summer season we really like And to have. I always believe ना, ये रैग पिकर्स जो होते हैं, we don't realize कितना बड़ा सर्विस कर रहे हैं। इंडिया में जितना रिसाइकलिंग होता है, I don't think और कहीं होते हैं। सबसे पहले तो अपने ही घर में फेंकते ही नहीं है। We keep recycling at home, and when we throw, they are there. सरिता जी, जो कपड़े देके बर्तन लेते हैं, हाँ, नाइस। पहले के जमाने में, जमाने में नहीं,
काफी सालों पहले हम लोग कपड़े इकट्ठे करके और उसके बदले बर्तन लेते थे। लेकिन पता है अभी भी होते, आई डिडंट नो। एक दिन मेरी मेट बोली मेरे को कि हाँ, शायद शायद अपने लोगों में कम आते हैं, बट है अभी भी ये लोग। क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ ना अभी, तो अच्छा। मैं जब वहां थी तब हाँ, नहीं, पहले बहुत कॉमन होते थे। जी। चलिए, 2 more एग्जाम्पल्स, एनीबॉडी एल्स? आज मैंने इन सारे एग्जाम्पल्स वालों के लिए ही लिखा है। सरिता जी, मैं बोलूं इसमें? यस यस। रात को हम लोग ना होटल गए थे खाना खाने। आप 5 डेज से ये मैजिक टेस्ट करवा रहे हो, तो मैंने होटल के वेटर के लिए बहुत लिखा था ये 5 डेज में, मतलब एक तो लिखती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक यंगस्टर था, उसने इतने प्यार से खाना सर्व किया। उसके बाद ही इज लाइक कि मैम डेजर्ट आपके लिए फ्री है। हमारा पूरा टेबल पूरे डेजर्ट से भर दिया। एंड आई फेल्ट लाइक कि ही हैज नॉट टेकन एनी मनी। तो मैंने उसको 200 की नोट पे ना, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, वो लिख के उसको मैंने बहुत इज्जत से ना खड़े होके दिया। ही फेल्ट सो हैप्पी एंड ही इज लाइक कि हम वेटर्स को कोई थैंक यू नहीं बोलता है मैम, आप तो ऐसे पैसे भी इतनी इज्जत से दे रहे हो। एंड ही टुक माई नंबर स्पेशली कि मुझे कुछ फ्यूचर में हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। तो आई सेड हाँ, कभी भी कॉल कर सकते हो भैया। एकदम मेरे मुंह से भैया निकल आया। तो बोले हमको तो वेटर से बुलाते हैं, एक्सक्यूज मी वेटर कम हियर, आप भैया भी बोल रहे हो, थैंक यू। इस हिसाब से तो फिर आप मेरे रिश्ते में दीदी हुई। मैंने कहा हाँ, आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो स्पेशली फिर ही मैसेज में सुबह ना, थैंक यू, मैं ये नोट आपका हमेशा संभाल के रखूंगा। तो दिस चेंजेस आई एम रिसीविंग फ्रॉम पास्ट 5 डेज। थैंक यू सो मच। Wow. You are attracting it, Sheila. Thank you for your practice. थैंक यू, आपने ये स्टार्ट कराया जर्नी। नहीं तो मैजिकल डस्ट हम करते थे, लेकिन वर्बली करते थे। अब लिख के करने से एक मतलब अलग ही महसूस हो रहा है। 2 दिन से हम डिनर पे जा रहे हैं, 2 दिन से आई एम रिसीविंग, मतलब वेटर्स अपने आप हंस के सर्व कर रहे हैं कि ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक, ठीक है ये डेजर्ट। तो और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you. यस सरिता जी, ये बिल्कुल ट्रू है कि लिखने के बाद ऐसे ऐसे भी हमको चीजें याद आ रही है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। जैसे मेडिकल कोई मेडिसिन चाहिए रहती है तो हम फोन कर देते हैं, वो लोग भी घर बैठे उसी टाइम, चाहे रात को 12 बजे हो या 5 बजे, उसी टाइम घर बैठे देके जाते हैं। तो उनके लिए भी मैजिक डस्ट बहुत भर भर के निकलता है। So true. बहुत ही काम वाली। मीनू उस जी। समय रात को इमरजेंसी रहता है, Yes. ड्राइवर नहीं रहता है। जी। This is become, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है कि हाँ, जब छत इशू छोड़ है के जा बॉडी में पाए। और बाहर जाए। जी। इसी से रिलेटेड ब्लड कलेक्शन वाले भी दीदी, सरिता ब्लड जी, ट्रीज की प्रूनिंग के लिए आते हैं, ट्रीज की हाँ, प्रूनिंग के लिए। ओके। तो हाँ जी, हाँ, उनके वो भी लिए भी कितना रिस्क लेके ऊपर चढ़ते हाँ, हैं ट्रीज में। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यस। अब इन सब लोगों पे ना एकदम दिल से, आई थिंक आज तो और बहुत डीप फीलिंग निकल रही है। ऑलरेडी आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि इन सब पे एकदम भर भर के हम लोग मैजिक डस्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट खाली मेरे 5 पे नहीं, जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जो भी जिनको भी आज याद किया ना, सब पे मैजिक डस्ट, सब पे खूब सारा मैजिक डस्ट। बहुत ग्रेटिट्यूड। वो सब मुस्कुरा रहे हैं एंड दे आर ऑल ब्लेस्ड। उनके जीवन में बहुत सी खुशियां आ रही है, बहुत समृद्धि आ रही है। जो उन्हें चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सब उनको मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हमें मीडियम बनाने के लिए कि उनके जीवन में हम थोड़ी सी खुशी डाल सके। थैंक यू सो मच। अब जिंदगी के वो जादुई लोग जिन्होंने कुछ न कुछ हमारे जीवन में किया है,
तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट कि हमारी जिंदगी उससे बदल गई या फिर रास्ता सरल हो गया। मजा बहुत आया, लेकिन all 6 days remembering 6 different people, it has really been awesome. Anyone would like to share इसके लिए? Excuse me, ma'am. For my house help. Like Okay. 18 years he's there. Wow. And now he knows each and everyone का किसको क्या चाहिए and all. My daughter goes early morning, so he makes food for her early morning. I don't have to get up every time. Like my in-laws are there, उनको रात में सब देख के सोना, मतलब पूरी totally change life, you know. So I'm really Obviously. thankful to him, very thankful to him. I can go anywhere, wherever I want to go. No tension of घर का पीछे से. So I wrote today for him. Wow. It a very different, changed my life. Difference आ गया. Thank you. Actually, we don't realize someone so dependent. Can we take more than 5 people Yes, for yes. magic meet? For magic dust. Yes, ma'am. हाँ, हमने तो एक नंबर दे दिया कि इस टाइम में we can fit. You can as many. ज्यादा करने में तो कोई खराबी है ही नहीं। आज सरिता जी मेरी मेट की बर्थडे है, so I got a cake for her with her name written on it, and I called her friends also, जो भी building में है, and then she cut the cake. She was so overwhelmed, like Oh my आज तक goodness. मेरे लिए कुछ नहीं किया किसी ने ऐसे। उसकी फ्रेंड्स को भी बुलाया तो she was so happy, तो केक कट करके I gave her her gift. She's so happy, and seeing her happy, I also become like got तो very ये happy. सब आइडियाज अभी ग्रेटिट्यूड जर्नी में आने के बाद ही आते हैं या फिर? नहीं, मैंने बर्थडे का तो आई डू जनरली सर्वेंट्स का, पहले भी मेरे सर्वेंट का आई डू, बट दे फील वेरी हैप्पी दैट आई डू. सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको न्यू सर्वेंट, सो आई डिड इट फॉर हर, so she is very happy. वाओ, सुपर। यूजुअली तो इनको अपना बर्थडे पता ही नहीं रहता है, तो She knows, कल से she was so excited, भाभी कल मेरा बर्थडे है, मैं जल्दी जाऊंगी। हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे लग रहा था कहीं छुट्टी नहीं कर दे, केक वेक सब लाके रखा है, उसके लिए गिफ्ट रखे रखी है, तो she said नहीं मैं शाम को जल्दी जाऊंगी। ओके, तो she got a surprise like I did for her. ओके, Very happy. वाओ। They feel happy, like you do small things for them. हाँ, वही इतनी छोटी सी चीज है अपने लिए, मतलब हम लोग ऐसे my daughter makes cake for them, but अभी she is busy somewhere, so I got it from market. ओके ओके, awesome. Any other sharing by anybody? ये स्पेशल लोग के लिए, मैजिकल पर्सन्स, something that you've written. Don't I mean, देखो ना, कोई शेयर करते तो we all get so many ideas. Okay, Sarita ji, I'll share this one. This is for this special person who made a difference.
So my family had a property which was put on sale, and for the longest of time we were not getting a buyer. And one fine day he walked into our house and he said he would like to buy that property. And the kind deal happened like just about 10 to 12 in the night, because it was an auspicious day. तो उसी दिन रात तक वो deal हो गई. And it was a changing point for us, because we needed to sell that property at that point. Very matlab, it was very important for us. But through a few months later, he backed off. I mean, he paid an advance and whatever, and then he backed off the deal, saying that he can't complete the transaction. So to date, it is lying status quo. Nothing is happening, and my family is very upset with him. But every day I write a prayer for him, because at the point he came and helped us with the initial funds, it was so important. Wow. So I do keep telling my family that, okay, though he's backed off, but still at that point, it was so important for us. But I don't see them seeing my way. But I still do write the prayer every day for him, for thanking him and kind of blessing him that whatever happens well for him. So Wow. आज भी मैंने उसी के लिए prayer लिखा है, that he prospers and he grows and life is good for him. That is so important. And this is finding, even in a negative situation, you are finding things to be grateful about for the person. Yeah. Anyway, thank you. Wishing you all the best and lots of Thank magic you. dust on him. Yes. So your that relationship which you really want to heal, इस इंसान के लिए 10 चीजें, आई थिंक अपने 50 तो लिख चुके हैं, एटलीस्ट 1-2 नया चुने, उनमें कुछ नया मिलेगा जरूर. Now that the level of gratitude we are at, definitely. सरिता दीदी, चैट बॉक्स में आ रहा है कि किसके बारे में लिखना है, कैसा लिखना है. Okay. जी. Vimla ji, इसमें we are writing about the person जिनके लिए we are having, breakdown in relationship. ऐसा रिश्ता जो हम, अब लास्ट वाला आपने बोला ना, वो ही आगे तो मैंने लिखा है. ये आपने कर लिया ना. लास्ट वाला जो था, हाँ. लास्ट वाला था वो ऐसे इंसान जिन्होंने आपके जीवन में कोई एडवाइस दी या आपके उस समय साथ दिया जब आप एकदम अकेले महसूस कर रहे थे. मतलब एक कोई क्रूशियल मोमेंट में आपका साथ दिया या आपको कुछ ऐसे बताया जिसके कारण आपका रास्ता उस समय बहुत आसान हो गया.
अच्छा वो तो मैंने लिखा। हाँ वो तो उसके लिए तो मैंने 10 लिख दिया है। नहीं, लेकिन उसके लिए बस ये है कि उस इंसान को थैंक यू बोलना, चाहे ओके। आप इमेजिन करें आपके सामने बैठे हैं या आप हाँ उनको लिखे। आप ऐसे इमेजिन करें तो ज्यादा अच्छा है कि हाँ आपके सामने बैठे और आप उनसे बातें कर रहे हैं। ओके। जो भी आपको याद है आपने उस समय मेरे लिए ये किया था, हाँ आपको पता भी नहीं वो मेरे कितना काम आया, मेरी हाँ जिंदगी का मोड़ उससे बदल गया। समथिंग लाइक दैट ना, उससे उनसे बातें करनी, ओके थैंक यू। ठीक है ना। हाँ एंड ये 10 चीज, इनके लिए 10 चीजें लिखनी है जिनके साथ हमारा अभी रिलेशनशिप गड़बड़ चल रहा है एंड वी वांट इट टू बी ओके। एटलीस्ट न्यूट्रल में तो आ जाए ना, वो नेगेटिव नहीं रखना है मन में। किसी का फॉरगिवनेस पे भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। से हमने परसों किया ना, इस रिश्ते के लिए हमने दिल से फॉरगिवनेस किया, तो आज वेयर डू यू स्टैंड, डू यू फील बेटर? हेलो। जी बोलिए संगीता जी। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास तो इतने रिलेशन ही नहीं मिल रहे हैं जिनसे मैं फॉरगिवनेस करूँ या नहीं, ये फॉरगिवनेस हम लोग एक इंसान के साथ कर रहे हैं जिनसे आपका रिश्ता थोड़ा खटपट चल रहा है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि आज से मतलब 6-7 साल पहले से मेरी ये आदत है सुबह उठते ही यूनिवर्स को प्रणाम करना और बाहर जाकर के ये प्रेयर मैं करती हूँ कि हे प्रभु, मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया है उन सब से मैं हाथ जोड़ करके दिल से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु वो अपने मन से तन से मुझे दिल दिमाग से बुद्धि से सबसे मुझे माफ कर दें। इस तरह से करती हूँ और फिर मैंने जिस किसी का और या मेरा जिस किसी ने भी दिल दुखाया है उनको मेरे अंदर बैठे पिता परमेश्वर माफ कर रहे हैं। मैं अपने मन से बुद्धि से दिल से दिमाग से सब तरफ से उस व्यक्ति को माफ कर रही हूँ। जिंदगी में कभी भी मैं उसके बारे में गलत बात नहीं सोचूंगी। हे प्रभु मेरे साथ ऐसा ही कर। तो मैं बहुत ये बढ़िया प्रैक्टिस संगीता जी, बहुत मैं, बढ़िया। मैं ये डेली करती हूँ तो मतलब ऐसा कोई अभी रिश्ता है ही नहीं जीवन में ना जिनके साथ कोई खटपट है। ये चीज और जब भी होती है कोई सी भी गलतफहमी किसी के साथ बात होती है तो हैंड टू हैंड बैठ करके रियलाइज कर लो उस चीज के लिए सॉरी फील कर लो हैंड टू हैंड। मतलब ज्यादा देर रुकना ही नहीं है उस चीज के लिए अपने को। थैंक यू संगीता जी। देखिए एवरीवन, कितना कुछ सीखने को मिला हमें संगीता जी से, कि रोज अपने हिसाब, इनफैक्ट मैंने उस दिन भी बताया था ना, रात को सोने से पहले भी आज दिन भर में कोई किसी का दिल दुखा है या मेरा दुखा है, उसके लिए रात को ही हिसाब बराबर। मतलब मैम हिसाब क्लियर करके सो आपका। एग्जैक्टली हिसाब क्लियर करके सोना है, क्यों वो जब पुराने बन जाते हैं ना, उस बात को हम घुमाते रहते हैं, उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, कैसे बोल दिया, वो मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये बातें हम घुमाते हैं तो वो अंदर बैठ जाती है। तब उसे निकालने में भी, फॉरगिवनेस करने में भी उतनी ही टाइम लगती है। पर जैसे और या फिर संगीता जी बोल रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और या फिर ये भी हो सकता है कि एक एज फैक्टर भी होता है। आई एम रनिंग इन 60 तो अब यूं लगता है जीवन का सार किसमें है इन नहीं सब संगीता चीजों जी, में नहीं। आप बहुत हम्बल हो रहे हो। मैंने देखा है बड़े लोग भी 70 भी जिनके मन में पुरानी बातें बैठी होती है, मे बी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसको दबा रखे हैं कहीं, बट जिनके मन में होती है, ये आपका ह्यूमिलिटी है कि आप बोल रहे हैं एज फैक्टर नहीं। यू हैव बीन वेरी गुड, आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हो ये फॉरगिवनेस की, इसीलिए आप इतने क्लीन हो, आपके रिश्ते सब मधुर हैं। ये फर्स्ट डे ना मेरे को भी लगा था कि मेरे तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसे से खटपट है। फिर ये मेरी फ्रेंड याद आई कि जिसने खुद चूज किया था, उसके कोई हेल्थ में चैलेंज था, तो वो सबसे जरा कट गई। तो मैं 2 दिन से उसके लिए लिख रही हूँ कि वो मेरे से कटी है, मेरे अंदर कोई फीलिंग, उसको भी शायद मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर कुछ है तो भी उसको बैलेंस करना चाहती हूँ, तो ताकि हम कम से कम एक नॉर्मल रिलेशन में आ जाएं। और या फिर मुझको हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा अब याद करने में। हाँ क्या पता कभी, हाँ कभी अचानक से ऐसे ट्यूबलाइट जलेगी। सही।
कोई दब जाती है ना, जैसे मैं इसको भूल ही चुकी थी, कांटेक्ट में ही नहीं है, तो आई फॉरगॉट हर। अचानक से याद आया, अरे इससे तो पहले कितनी क्लोज थी, मेरे को बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जो आज बात ही नहीं हो रही है, विदाउट रीजन बट स्टिल। लिख लिया ना सबने 10 बातें? अब ऐसे इंसान को कोशिश कीजिए जिसके रिश्ते कोई खराब हो, जिस इंसान के जीवन में कोई रिश्ता टूटा हुआ हो और वो उसके लिए तकलीफ पा रहे, उसके लिए उनको हेल्प करेंगे। इसमें लिखना नहीं है, उस इंसान की फोटो लेके, मेरा फोटो सेव किया हुआ है, उस इंसान की फोटो लेके एंड आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन करें कि वो आपको बता रहे हैं, बहुत खुश है वो, सारी उनकी आवाज से जैसे मोतियां ही झर रहे हैं, कितने खुश कि उनका रिश्ता एकदम अच्छा हो गया, वापस बहुत मधुर हो गया है, वापस खुशियां आ गई है उनके जीवन में। जस्ट इमेजिन दैट। आपको भी कितनी खुशी हो रही है उसकी आवाज सुन के, इसकी खुशियां देख के आप भी बहुत खुश होते हो। ईश्वर को बहुत शुक्रिया 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 कि आपने इनके जीवन में इतनी सारी खुशियां दे दी, इनके जीवन का मधुरपन वापस लौटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आप दिन में ना कितनी बार भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं उस इंसान को। मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में है, वो जादू की छड़ी आपके हाथ में है। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंसान कितनी नेगेटिविटी डाल रहा है, वो शायद नहीं कर रहा है, ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर रहा है, गालियां ही दे रहा है, आप में वो पावर है, उनकी फ्रीक्वेंसी को आप रेज कर सकते हैं। Because you are so grateful, you are so full of love. पहले दिन पढ़ा था ना हमने, पावर क्या है? पावर इज लव। आपके अंदर इतना प्यार है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो ताकि वो अपने जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करें। उनको कुछ एडवाइस देने की जरूरत नहीं है कि तू ऐसा कर, कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। सरिता जी, इधर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सपना जी बोलिए। इधर कोई मैम, अपना मेरा भी करीबी होना question है। चाहिए या दूर के रिश्ते को भी ले सकते हैं? किसी को भी, ऐसा भी हो सकता है जिसको आप रास्ते में देखें। सपोज आपको कोई रास्ते में कभी वो जो कितनी बार होते हैं व्हील चेयर चला रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कर दीजिए ना ये मैजिक वॉन्ड। वो आपको फोन करके नहीं बता रहे होंगे, बस आप इमेजिन कीजिए कि ये बहुत इसकी तबीयत ठीक हो गई है, इसके पाँव ठीक हो गए, तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैम, मेरा भी क्वेश्चन है मैजिक वॉन्ड को लेके। हाँ बोलिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, दो क्लोज रिलेशन जैसे कि आपको ठीक करने हैं अपने आपस में, है तो उनके लिए क्रॉस ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब मैजिक वॉन्ड चलाना पड़ेगा? हाँ मतलब आप दोनों पे कर दीजिए मैजिक वॉन्ड, कि आप चाहते हैं ना कि उनका आपस में रिश्ता ठीक हो जाए। तो मैम इसके लिए कैसे प्रे करना होगा फिर भी? मतलब यही है ना, उनमें से अगर आप किसी को, जैसे जिनसे आप ज्यादा क्लोज हो या जिनसे आपकी बातें ज्यादा होती है, वो आपको फोन करके बता रहे हैं। ओके मैम।
आपको वही इमेजिन, बिकॉज रॉन्डा बर्न ये बात लिखती है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू इमेजिन कि वो आपस में बहुत अच्छा हो गए, वो बात कर रहे हैं, क्या हुआ उनके आपस में, आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो इट इज इजियर कि इमेजिन करें वो आपको फोन कर रहे हैं, तो यू आर देयर इन दैट पिक्चर, राइट। जब इंसान आपको फोन कर रहे हैं तो आप खुद को इमेजिन करना बहुत इजी हो जाता है कि मेरे पास फेस टू फोन फेस भी इमेजिन कर सकते हैं ना, फेस टू फेस वो बता रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हाँ, फेस टू फेस इज ऑफ कोर्स बेटर। जैसे भी वो इंसान आपको बता रहे, चाहे फोन करके चाहे मिल के, जैसे भी, तो आप वो सीन इमेजिन कीजिए। ओके मैम। और सरिता मैम, एक और क्वेश्चन था मेरा, ये जो लोग दिन में मतलब 50 to 500 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं, तो वो क्या मतलब अपने पर ग्रेटिट्यूड को पहले रिवाइज करते हैं फिर थैंक यू बोलते हैं, या फिर सिर्फ लिखते हैं वो हाँ, लोग? नहीं, वो जैसे मैं भी अगर लिखती हूँ, व्हाट आई डू, इज इम्पॉसिबल कि वापस जाके मैं सारा पढ़ूंगी, या तो पूरा लिख ली एंड देन पूरे पेज को देख के मेरे को पता ही है ना जनरली मैंने क्या लिखा है, तो सबके लिए थैंक यू साथ में कर देती हूँ। या फिर लिखने के टाइम while I am writing, I stop after everyone and say thank you. ओके मैम, उसमें मतलब राइट डाउन करना इम्पोर्टेंट नहीं है थैंक यू? नहीं, थैंक यू लिखते नहीं है उसमें, अनलेस यू आर क्रिएटिंग। थैंक यू 3 बार शुरू में लिखते हैं व्हेन कुछ सपना, जो चीज अपने पास नहीं है उसके लिए। नो मैम, मैं डेली ब्लेसिंग्स के लिए डेली कंफर्म ब्लेसिंग करना में चाहती थैंक यू, बस शुरू में जो एक थैंक यू लिखते हैं, या आई एम ग्रेटफुल फॉर, या आई एम ब्लेस्ड, दैट इज एनफ, लिखना मैम। नहीं। बस इसी वजह से ना मैं अपना ग्रेटिट्यूड मतलब काउंटिंग नहीं बढ़ा पाती, बिकॉज ये कि मतलब जितना राइट डाउन करना उतना वापस से दोबारा पढ़ना। आपने सिखाया था कि आप क्वालिटी रखिए, उतना ही लिखिए जितना आप मतलब फील कर सकें, राइट, तो राइट। फिर क्वांटिटी नहीं बढ़ा पा रही हूँ मैं। Don't worry about quantity, does not matter again. अगर आप 1 घंटा में 10 लिखो, 1 घंटा में 50 लिखो, it does not matter. बट वो 1 घंटा में पूरे टाइम आप ग्रेटिट्यूड में हो, यस मैम। that is what is important. थैंक यू फॉर योर सजेशन मैम, थैंक यू। So we come to the magic mirror. अपना फोन खोल लें, चाहे सेल्फ कैमरा मोड में, एंड खुद से बातें, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें खुद को बोले एंड खुद को थैंक यू बोले। रॉन्डा बर्न तो सिर्फ 3 बातें लिखी है, लेकिन आई एम श्योर हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, सोच सकते हैं ना खुद के बारे में। एनीवन वुड लाइक टू शेयर कैसे बातें की खुद से? हिम्मत चाहिए खुद से बात करने के लिए, एंड औरों के सामने बताने के लिए और हिम्मत चाहिए। मैम मिरर में खड़े होके, हाँ, मिरर के सामने। जरूर जरूर। मेरे आप बताइए ना, एक बात तो बताइए, आपने कैसे बात की अपने मिरर से? और मैम बहुत खुश होके, बहुत अच्छा लगा। एक मैं सेंटेंस बहुत बताइए, ब्यूटीफुल, मैं एक बहुत सेंटेंस। ब्यूटीफुल। आपने कैसे बात की? बरखा, कैसे बात की हाँ, आपने? घर आ गए आज। मैंने बोला, हैं? हाँ, मैम हाँ, hear me? बोलिए। हाँ, आई कैन हियर यू, बोलिए। मैंने बोला, it's a beautiful day. I am looking, I am here to, I'm beautiful. It's a beautiful day.
आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब मैम सच में मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप से प्यार करना आ गया, जीना आ गया। बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा। खुश रहते हैं अब हम, मतलब जैसे सारा दिन टेंशन में रहते थे, अब वो टेंशन नहीं रहती है। थोड़ा सा लगता है कभी कभी, बट फिर स्टिल कि आप मिरर के सामने खुद को देखो, खुद से बात करो, यू फील बेटर। सो नाइस, हैंडल करना आ गया। देखिए चैलेंजेस विल ऑलवेज कम, ये नहीं है कि हम ग्रैटिट्यूड शुरू कर दें तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट नाउ वी नो, अच्छा ये आया है तो चला भी जाएगा, इट्स ओके, आई विल हैंडल इट, राइट। थैंक यू, ब्यूटीफुल शेयरिंग बरखा जी, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक एनीबॉडी? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक मैम कॉन्फिडेंस। मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, रिचा है। हाँ बोलिए। मैम वो मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड का जब भी ईयर एंड सेशन आता था, जब भी मार्च आता था, तो बहुत हैवी हो जाता था हम लोगों के घर का माहौल। और क्योंकि बैंक में भी बहुत प्रेशर रहते हैं, ही इज डेप्यूटी मैनेजर इन एसबीआई। तो और थोड़ा सा हैवी रहता था, मतलब उतना ज्यादा घर में हार्मनी नहीं रहती थी और आपस में भी नहीं रहती थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। इस बार मैम ऐसा हुआ कि मतलब उनके ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था ही, एंड बहुत ही प्रेशर था। और साथ में मतलब मेरा छोटा वाला बेटा आईसीयू में एडमिट था, और बड़े वाले बेटे को भी इन्फ्लुएंजा मतलब वो हुआ था, डिडक्ट हुआ था। लेकिन तीनों चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही शांति से और बहुत ही प्यार से हैंडल करी। घर का माहौल भी उतना हैवी नहीं था, और सब कुछ मतलब फ्लो में होता चला गया। मैं मतलब पर डे हॉस्पिटल में आईसीयू में भी अपना मैजिक रॉक और अपना जो ग्रैटिट्यूड रजिस्टर है वो साथ में रखती थी। तो मेरे लिए बहुत आसान रहा ये टाइम वाह, निकालना। वाह। और आपने क्या क्या किया बताइए, सो दैट। मैं मैजिक वॉन्ड करती रहती थी, मैं उस पर मैग्निफिसेंट आउटकम लगाती रहती थी अपने बेटे पे। तो ये है कि 7 डेज के बाद हम लोग आ गए थे घर पे। नाउ ही इज फिट एंड फाइन। इन्फ्लुएंजा हुआ था मेरे दोनों बच्चों को, बट अब वो फिट एंड फाइन है। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब रिचा जी, बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम अभी कल परसों की बात है, मेरे बेटे की 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल, मैम वो घर में ही ना कहीं मिसप्लेस हो गई। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को मार्कशीट चाहिए, मेरे को कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। अब मैम मैं सर्च कर रही हूँ घर में, तो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने तो गॉड को सरेंडर कर दिया कि अब आप देखो, मैं तो ढूंढ लिया, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए मैम। तो सडनली से लैपटॉप खोला, उसे वहां से वो मार्कशीट तो मिल गई, लेकिन अब ओरिजिनल तो चाहिए थी। तो मैम कल मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो मेरे हाथ में वो ओरिजिनल मार्कशीट आ गई। मैंने इतना थैंक यू किया, इतना थैंक यू किया। सुबह मैंने लिखा मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड में कि उसकी मार्कशीट मिल गई है, और वो बहुत खुश है, उसने अप्लाई कर दिया है कॉलेज के लिए। और जब वो मिली ना मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना खुश था, मतलब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई कि उसकी मार्कशीट मिल मिल गई। गई। यस And मैम। उससे ज्यादा खुशी होती है कि आपने मैनिफेस्ट किया उसको बाय यस राइटिंग। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ओरिजिनल थी। एटलीस्ट अगर फोटोस्टेट भी होते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ओरिजिनल मार्कशीट थी। तो थोड़ी देर के तो मैं घबरा गई, टीचर फिर कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा, मिल जाएगी। टेंशन दूर हो गया मैम मेरा। वाओ, थैंक यू, सुपर, थैंक यू, वेरी थैंक यू नाइस, मैम। वेरी नाइस। चलिए आज का लास्ट एक्सरसाइज, सुबह से क्या क्या अच्छा हुआ है आपके दिन में। सुबह जब से आपने आंखें खोली, जब से ऑल द गुड थिंग्स, बस आंखें बंद करके पूरे दिन को जी लीजिए वापस, एंड ऊपर ऊपर ढूंढिए ना जो जो अच्छा हुआ, सिर्फ उसी को याद करना है, जैसे मैजिक रॉक में करते हैं ना। एंड हर एक के लिए रुक के थैंक यू, नॉट सिर्फ याद नहीं करना है, मेरी आंखें खुली, थैंक यू, मैं जिंदा हूं, थैंक यू, मैं उठ के चल पा रही हूँ, थैंक यू। हर एक के लिए दिल से शुक्रिया।
अगर लिखने का मन करे तो आप लिख भी सकते हो, फ्लो अगर आपको लगता है बेटर आता है तो आप लिख भी सकते हो। बट सही खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी अच्छी चीजें सुबह से, एवरीथिंग, खाना मिला खाने को, वाओ, पानी मिला, पानी से प्यास बुझी, वाओ, थैंक यू। Yes. So we are done with our practice for relationships. Yes. अब ये PDF में आज वापस शेयर कर दूंगी, कभी कोई वापस करना चाहे रिलेशनशिप्स पे, अब अकेले करोगे ना तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, खाली सिर्फ Thank you so much, Didi. Feeling very light, Didi. Thank you so much. Thank you, Sheila. Thank you. Thank you you, everyone for practicing. Thank you so much. Thank you so much, Sarita ji. Thank you. Thank you, Thank you Sarita so ji. much, Thank Sarita Thank ji. you, Sarita ji. I'm Thank really you, enjoying everyone. Sarita ji so much. Sarita ji, thank you. बहुत अच्छा लगा, बहुत चली किसी का कुछ शेयरिंग ये 7 दिन करके कैसा लगा? Thank you, Sarita ji. Thank you, Abu. Thank You're a you. beautiful soul, ma'am. Thank you so much. Thank you, Sarita. थैंक यू सरिता जी। Anyone किसी को शेयर करना है थोड़ा बहुत कि ये एक हफ्ता करके रिलेशनशिप्स के प्रति अपनी भावना तो डेफिनेटली चेंज हुई है ना, सो हाउ आर यू फीलिंग? एनीबॉडी? क्यों जग गए? कार लेकर आना, कार देखना। यस विमला जी, आई कैन सी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तो मेरे थोड़ा देरानी में थोड़ा ब्रेकडाउन था, उसको भी याद किया। जो मेरे ब्रेकडाउन, मनी के ब्रेकडाउन में जो मेरे पड़ोसी थे उसने मेरे को हेल्प की थी, उसको याद किया। तो दिल से सबको इतना शुक्रिया किया, इतना शुक्रिया किया। तो भाई इतनी खुशी मिल रही है कि आपको क्या बताऊं, इतना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सेशन में भी सब बोल सकती हूँ इसलिए थैंक यू। हिम्मत करके बोली इसलिए। एंड करते रहिए ना, जब तक रिजल्ट नहीं मिले तो जिनका है ब्रेकडाउन्स प्लीज लेट अस, उनको तो स्टॉप करना ही नहीं है, कम से कम वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज ब्रेकडाउन वाला जो है ना वो करना ही है। फॉरगिवनेस आप कर पाओ, फॉरगिवनेस भी कीजिए, एंड ग्रेटिट्यूड उनके लिए रोज 10, मतलब गिन, एक्चुअली चीज है नहीं गिनने वाली, यू शुड जस्ट राइट, जब तक दिमाग से निकले ना लिखते जाए, वो रिलेशनशिप में चेंज आना ही पड़ेगा। मैम फॉरगिवनेस में क्या करना है? अच्छा, आप फर्स्ट परसों थे क्या सेशन में? नो मैम, ये फर्स्ट डे है। अच्छा, फर्स्ट डे है, ओके। आप परसों लाइक फॉरगिवनेस में नॉर्मली हम उस इंसान को याद करते हैं जिनके लिए हमारे मन में ना मन मुटाव है, वो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, या हम भी उनके बारे में सोच ही नहीं पाते, बस उसके बारे में तो बात ही मत करो। उस इंसान को याद करके हम उनसे माफी, उनको पहले तो हम माफ कर देते हैं दिल से कि जो भी हुआ इट वाज माय डूइंग, मतलब मैंने ही अट्रैक्ट किया। फर्स्ट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने मेरे साथ बुरा किया, इट इज अ रिजल्ट ऑफ माय थॉट, वी एक्सेप्ट दैट एंड वी फॉरगिव द पर्सन, एंड देन फिर उनसे भी माफी मांगते हैं कि आप भी मुझे माफ कर। Okay, if you can listen to day before session, we had done a forgiveness prayer there. Okay, thank you. Hand raised है ना? Anita, you want to say something? Yeah, I was just saying that being in this experience, I was living life 2D. Now suddenly writing it so much and with so much feeling of gratitude. I write only 10 times in an hour, but that feeling is so intense
that I started feeling that I'm living life in 3D, and my relationships are being enhanced in 3D only. Can you explain more what you mean by 3D? Actually feeling that the relation is actually evolving and I'm seeing the results. Wow. I'm actually living that. Like actually being in that present moment as if I'm living it. That is what I mean by 3D. Yeah, got you. I got you. So, matlab that feeling that you are actually, when you are writing, you are actually feeling ye sahi mein ho. Actually living it. Yeah. So that is so important, everybody. I mean, such a beautiful sharing. That जब आप feeling that gratitude, जब आप लिख रहे हो, you have to feel कि ये अभी हो रहा है. That is very important. Thank you, Anita, for bringing that up. I may not have emphasized on this enough. शायद इसीलिए यूनिवर्स ने ये क्यों भेजा है कि इस पे बात करें कि प्लीज उस जब आप इमेजिन कर रहे हो अगले का फोन आ रहा है जो भी इट हैज टू बी ये अभी हो रहा है दैट फीलिंग हैज टू कम एंड दैट इज द होल मूल मंत्र ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट इट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ वो आई मीन आप कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी पढ़ लो दिस इज द मेन पॉइंट आपको विजुअलाइज करना है एंड ग्रैटिट्यूड तो फील करना ही है बट आपको ये भी फील करना है कि ये अभी हो रहा है देन ओनली वो एक्चुअल ग्रैटिट्यूड आएगा और एक्चुअल खुशी आएगी एंड दिस विल बी सो इम्पोर्टेंट इन ऑल रिलेशनशिप हो हेल्थ हो मनी हो कोई भी चीज के लिए आप विजुअलाइज करें हाथ में पैसे है नहीं बैंक में अकाउंट में पैसे है नहीं बट आपको फीलिंग ऐसे लानी है मैं तो रानी हूं मेरे पास बहुत पैसे हैं मे बी इवन फॉर दोज ओनली दोज 7 minutes बट इट्स इनफ सुपर्ब थैंक यू सो मच ओके सो टुमारो वी कम कल ऑफ कोर्स लंबा होगा 1.5 घंटे का सेशन होगा व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ hopefully Shalini will join me back wo shaadi mein busy thi tomorrow hopefully she'll join back otherwise we will talk on health from the power book Same time, ma'am. same time we start at 4 o'clock Okay. अपना जो भी हेल्थ में ब्रेकडाउन्स है आपके बाल ही अच्छे नहीं है बाल आप चाहते हैं थिक होए या फिर नीज में एनी हेल्थ इश्यूज आंखों की चश्मा उतारना है जो भी हेल्थ इश्यूज है वो आप जरूर सोच के आए कि मेरे को इस पे काम करना है परसों से हम वापस हेल्थ का एक्सरसाइज शुरू करेंगे टुमारो वी विल जस्ट लर्न हाउ टू डू Thank you so much, everybody. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to God for bringing us here into relationships. इस पथ पे आप लेके आए उसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे सारे रिलेशनशिप्स बहुत मधुर हो गए सबसे हम प्यार कर रहे हैं सब हमसे प्यार कर रहे हैं वाओ थैंक यू Sheila for playing co-host thank you so much Thank you and Didi thank you so much thank you Thank you. Thank you Sarita ji thank you